हेलो दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पहली नवरात्रि है और इस अवसर पर पहली नवरात्रि में हम जिन देवी की पूजा करते हैं उनके विषय में मैं आपको एक छोटी सी कहानी उनसे जुड़ी हुई सुनाऊंगी। पहली देवी हैं माँ शैलपुत्री, जिनका हम पहली नवरात्रि के दिन पूजन करते हैं। माँ शैलपुत्री को सती के नाम से भी जाना जाता है। सती कौन थी? सती राजा दक्ष की पुत्री थी और उन्होंने भगवान शिव के साथ विवाह किया था। जबकि राजा दक्ष चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी संपन्न परिवार में हो, किसी राज परिवार में हो, लेकिन जो सती होती हैं वो उनकी आज्ञा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह कर लेती हैं। एक बार जब दक्ष प्रजापति अपने महल में यज्ञ का आयोजन करते हैं और उसमें सभी अपनी बेटियों को आमंत्रित करते हैं, तो उसी समय शिव और पार्वती भी वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन माता पार्वती यह देखती हैं, सती जिनको कहा जाता था, वो ये देखती हैं कि जितने भी लोग वहाँ पे आए हैं हर कोई भगवान शिव का मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि उनकी वेशभूषा ही वैसी थी जो आम लोगों से बिल्कुल भिन्न थी। और ये सब देखकर माता सती दुखी हो जाती हैं और जब दक्ष प्रजापति खुद भी शिव का मजाक उड़ाने लगते हैं, उनका तिरस्कार करने लगते हैं, तो यह बात माता सती को पसंद नहीं आती है और वह वहाँ पे जो यज्ञ होता है उसी यज्ञ कुंड में जलकर अपने प्राण दे देती हैं। उसके बाद उनका पुनर्जन्म होता है, जिसमें वो हिमालय के घर में जन्म लेती हैं। पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेती हैं और क्योंकि पर्वत को हम शैल भी कहते हैं, इसी वजह से उनका नाम शैलपुत्री भी पड़ता है। हम उन्हें शैलपुत्री के नाम से भी जानते हैं और इस जन्म में शैलपुत्री के रूप में वह एक पुनर्जन्म प्राप्त करती हैं और तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करती हैं और फिर भगवान शिव के साथ उनका विवाह होता है। उनके इसी स्वरूप को उमा और पार्वती इन नामों से भी जाना जाता है। हम नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो उनकी पूजा का जो मंत्र है वो है वंदे वांछित लाभाय चंद्र अर्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनीम। अर्थात वो माँ पार्वती, वो माँ जो मनवांछित फलों को देने वाली हैं, जो हमारी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली हैं, उनकी वंदना मैं करता हूँ अपने मनोवांछित लाभ पाने के लिए। वो माँ जो अपने मस्तक पर अर्ध चंद्रमा को धारण की हुई हैं, मैं उन माता की वंदना करता हूँ। वृष पर सवार रहने वाली शूल धारणी, जिनके एक हाथ में त्रिशूल है, उस यशस्विनी माँ शैलपुत्री की मैं वंदना करता हूँ। वृषरूढ़ाम यानी जो वृषभ बैल के ऊपर सवार होकर वो आती हैं, उनका वाहन बैल है। ऐसी माता पार्वती की, ऐसी माता शैलपुत्री की मैं वंदना करता हूँ। थैंक यू और एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।